जमीन तो आदमी को उस दिन खरीद लेनी चाहिए जिस दिन उसकी ईएमआई पेइंग कैपेसिटी डेवलप हो जाए, उस दिन खरीद लेनी चाहिए। तो अगर मुझे प्लॉट खरीदना है तो कौन सी चीजों का मुझे सबसे ज्यादा ध्यान देना है? सबसे पहले आपको लोकेशन का ध्यान देना है कि जहां आप प्लॉट खरीद रहे हैं वहां की क्या क्या एडवांटेज हैं जिनकी वजह से फ्यूचर में पैसा बढ़ेगा। डेवलपर कौन है ये देखना जरूरी है कि वो टाइम पे डिलीवरी देता है क्या, क्योंकि आपने प्लॉट तो ले लिया, आपको डिलीवरी 10 साल बाद या 5 साल बाद या 2 साल बाद मिले। लीगल टाइटल कैसा है ये देखने की जरूरत है, क्योंकि यदि प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है तो 99% तो उसमें सवाल नहीं होता है। डेवलप जो लेआउट है, अप्रूव्ड लेआउट वो मांगे, रेरा के नंबर मांगे, चाहे तो आप अपने लेवल पे सर्च रिपोर्ट भी करवा सकते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है। तो मैं जैसे कहीं भी टाउनशिप लाता हूँ, मुंबई 3rd मान लीजिए या जयपुर मान लीजिए, तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च करता हूँ कि इस एरिया का पैसा फ्यूचर में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। ये बात अलग है कि मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता, लेकिन मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ कि इनका पैसा बढ़ेगा, क्योंकि मेरा बिजनेस उनके पैसे बढ़ने पे टिका हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रोडक्ट ऐसा ढूंढ के लाओ, एरिया ऐसा ढूंढ के लाओ कि उसमें पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि उसको आंख मीच के कोई खरीद ले, और रेट ऐसी लाओ बाजार से लोअर साइज रेट हो ताकि बाजार पिट भी जाए तो भी उसका लगे मुझे पैसा बढ़ा है। जयपुर से शुरू हुई रियासत इंफ्रा की कहानी। सुमेर जी ने जमीनें खरीदनी शुरू की, उन्हें छोटे छोटे प्लॉट्स में बांटकर लोगों को बेचना शुरू किया। न सिर्फ लीगल क्लैरिटी थी बल्कि विश्वास भी था। इसी वजह से लोग बिना सोचे समझे इनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते गए। कहानी ये बनी कि आज इनका नाम ही काफी है। प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही 48 आवर्स में ही प्लॉट्स बिक जाते हैं।